1 रुपया का फर्क और पूरी कंपनी बर्बाद। प्राइस वॉर की इस दुनिया में छोटी सी एक मूव भी बिलियंस डॉलर्स इम्पैक्ट डाल सकती है, जैसा कि हमें जियो और एयरटेल के केस में देखने को मिला। जियो ने टेलीकॉम मार्केट डिस्टर्ब किए और एयरटेल को अपना प्राइसिंग मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ी। आज के हम इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्राइस वॉर और कंपटीशन होता क्यों है, इसका कारण क्या है। और ये मेरा वीडियो गेम थ्योरी सीरीज का पहला पार्ट होने वाला है और हम इसमें गेम थ्योरी के हिसाब से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को देखते हुए इसको अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो हाय, मेरा नाम अमित। चलिए हम इस वीडियो में आगे चलें। हर चीज की एक स्कैरसिटी होती है, कमी होती है। दुनिया में रिसोर्सेज जैसे जमीन, पानी, पेट्रोल, टाइम, पैसा लिमिटेड है, लेकिन इंसान की चाहते अनलिमिटेड है। जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम, तो नेचुरली लोग उसके लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। इसी से पैसे बनता है। जैसा कि एग्जाम्पल से मान लो, अगर एक ही दुकान पर पानी बचता है और सबको प्यास लगी है तो पानी महंगा हो जाएगा। यही स्कैरसिटी और डिमांड सप्लाई का रूल है। प्राइस डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है। जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई उतनी नहीं होती तो प्राइस बढ़ता है। जब सप्लाई बढ़ जाता है और डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस गिर जाती है। यह मार्केट का नेचुरल मैकेनिज्म है। एडम स्मिथ ने कहा था, मार्केट खुद बैलेंस करता है। अब आते हैं आखिर कंपटीशन क्यों होता है। कंपटीशन इसलिए होता है क्योंकि लॉजिकल चीज है कि हर प्रोड्यूसर चाहता है अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेचे और बायर चाहता है सस्ता और अच्छा सामान ले। दोनों के बीच यही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कंपटीशन क्रिएट करता है। रिजल्ट क्या होता है? प्राइस स्टेबल रहता है, मोनोपोली नहीं बनने देता, क्वालिटी इंप्रूव होती है, इनोवेशन आता है। अगर एग्जाम्पल से तुम देखो तो एक कंपनी मोबाइल 50,000 में देती है और दूसरी वही 30,000 में, तो बायर दूसरी कंपनी लेगा। ये तो लॉजिकल है। पहली कंपनी मजबूर होगी अपना प्राइस कम करने के लिए या बेहतर प्रोडक्ट देने को। हर प्राइस और कंपटीशन के पीछे एक साइकोलॉजी भी होती है। इंसान के डिसीजन इमोशन और परसेप्शन से भी चलते हैं। मुझे बजट चाहिए, वो सस्ता लेगा। यानी प्राइस एक साइकोलॉजिकल सिग्नल भी है जो बताता है कि कोई चीज वैल्यूएबल है। ये तो हमने जाना कि आखिर ये होते क्यों है। अगर तुमको सही से क्लियर नहीं हुआ है तो फिर से पीछे जाकर देख सकते हो। तो अब हम चलते हैं रियल वर्ल्ड गेम पर, यानी कि प्राइज वॉर और कंपटीशन को लेकर रियल वर्ल्ड में गेम क्या चल रही हैं। इसके अलग अलग हम स्टेप्स को जानेंगे। तो अब हम चलते हैं इसके चैप्टर्स पर। तो चलिए हम पहले से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, द साइलेंट वॉर ऑफ प्राइज। कभी सोचा है हम सब एक बैटलफील्ड में जी रहे हैं, बस फर्क इतना है कि यहाँ तलवार नहीं, ऑफर चलता है। बाय 1 गेट 1 फ्री, लिमिटेड टाइम ऑफर, लोवेस्ट प्राइस एवर। सबको लगता है कंपनी हमसे प्यार करती है, इतना ऑफर जो दे रही है, पर असल में ये एक साइकोलॉजिकल चेस गेम है। हर मूव्स एक सिग्नल है, हर प्राइस एक वेपन। जो सस्ता लगता है वहीं कभी कभी सबसे महंगा पड़ता है। चैप्टर 2, द लॉजिक ऑफ गेम। सोचो, दो कंपनी है ए और बी, दोनों डिसाइड कर रही हैं प्राइस हाई रखें या लो। अगर दोनों हाई रखें, प्रॉफिट स्टेबल, ग्रोथ लो। अगर एक लो करे, उसके पास सारे कस्टमर चले जाते हैं। पर अगर दोनों लो कर दें, दोनों का प्रॉफिट जीरो। यही है प्रिजनर्स डिलेमा, गेम थ्योरी का क्लासिकल ट्रैप। सब अपना फायदा सोचते हैं पर एंड में सब हार जाते हैं। इंसान और कंपनी दोनों एक जैसी हैं, अपने सर्वाइवल के चक्कर में समाज के फ्यूचर को गिरवी रख देते हैं। चैप्टर 3, रियल वर्ल्ड शॉक, जियोस एंट्री, द डिस्ट्रप्शन। 2016 की बातें सुनो। एक नाम ने मार्केट का बैलेंस तोड़ दिया। जियो, फ्री डाटा, फ्री कॉल्स, फ्री एंटरटेनमेंट, सब ने चेयर किया। डिजिटल इंडिया फाइनली। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, सब ने प्राइस कम किया, लेकिन अंदर से पैनिक। कुछ कंपनीज मर्ज हुई, कुछ डूब गई। शॉर्ट टर्म में बोले तो कंज्यूमर्स जीते, लॉन्ग टर्म में कंपटीशन घटा, जो कि हम आज देख रहे हैं। टेलीकॉम मार्केट को हम इस समय जो देख रहे हैं ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से है और ये घटा है। और आज क्या हो रहा है मार्केट में? अब तेजी से सब सारी कंपनियां, जियो ले लो या फिर एयरटेल, अपनी प्राइजेस बढ़ा रही हैं। जो चीजें मुफ्त में मिलती हैं उसका असली दाम वक्त के साथ चुकाना पड़ता है। क्या खूब बात कही गई है। चैप्टर 4,
द हिडन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। प्राइज वॉर सिर्फ कंपनी को नहीं बल्कि हर इंसान को टच करता है। स्मॉल शॉपकीपर बंद हो जाता है, एम्प्लॉयज की सैलरी फ्रीज हो जाती है, इनोवेशन रुक जाता है क्योंकि प्रॉफिट स्पेस गायब हो जाता है और सोसाइटी एक इल्यूजन में जीती रहती है। चीपर ही प्रोग्रेस है जो कि इतना खतरनाक है कि इनोवेशन को बुरी तरह इफेक्ट करता है, यानी कि इनोवेशन होने ही नहीं देता। गेम थ्योरी कहता है जब सब एक ही स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो इक्विलिब्रियम खत्म हो जाता है। रिजल्ट मार्केट अनस्टेबल, सोसाइटी वल्नरेबल। चैप्टर 5 कंज्यूमर साइकोलॉजी। आज जो अमेज़न डिस्काउंट देता है कल लोकल दुकानदार अपना शॉप बंद करता है। हम समझाते हैं हम जीते रहते हैं लेकिन असल में हम डिपेंडेंसी के स्लेव बन चुके हैं। जितना ज्यादा हम बचाते हैं उतना ज्यादा हम खोते हैं, बस देखने का नजरिया गलत है। चैप्टर 6 स्ट्रेटेजिक बैलेंस। एप्पल और सैमसंग एक दूसरे के राइवल्स हैं लेकिन दोनों ने कभी प्राइसिंग वॉर नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ब्रांड के वैल्यू गिर गई तो सब कुछ गिर गया। वहीं रियलमी, पोको जैसी ब्रांड्स एंट्री के लिए लो प्राइस स्ट्रेटेजी चलाती हैं पर उनका प्रॉफिट होता ही नहीं। गेम थ्योरी सिंपल है, इफ यू प्ले ऑफ सर्वाइवल यू लिव शॉर्ट, इफ यू प्ले ऑफ बैलेंस यू लिव लॉन्ग। चैप्टर 7 सोसाइटी एज ए प्लेयर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सोच रहे होते हैं हम सिर्फ खरीद रहे हैं पर असल में हम मार्केट के गेम में एक मेन प्लेयर हैं। हर बार जब हम चीपेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं हम एक सिग्नल देते हैं कि लोइंग क्वालिटी विल स्टे बाय। हम फ्रीडम ढूंढते हैं डिस्काउंट में पर हर डिस्काउंट हमारी फ्रीडम घटाता है। चैप्टर 8 द एंड गेम। तो क्या प्राइज वॉर गलत है? नहीं, पर समझना जरूरी है। हर वॉर का एक कॉस्ट होता है, ट्रस्ट। यानी कि ट्रू गेम थ्योरी ये नहीं कहता कि सब जीत जाए बल्कि ये कहता है बैलेंस इज ए सर्वाइवल। बैलेंस ही सर्वाइवल है। प्राइस कम करने से वैल्यू नहीं बढ़ती, सिर्फ इल्यूजन बढ़ता है। कंपटीशन तब तक अच्छा है जब तक वो क्रिएशन का सोर्स हो। जब वो डिस्ट्रप्शन बन जाए समाज एक और साइलेंट कोलैप्स में चला जाता है। चैप्टर 9 द हिडन प्राइस ऑफ एवरी डिस्काउंट। नेक्स्ट टाइम जब तुम लोएस्ट प्राइस का एड देखो रुक के सोचो ये तेरे बेनिफिट है या ये एक इनविजिबल मूव एक बड़े गेम का। एवरी डिस्काउंट हाइड ए कॉस्ट एंड एवरी कॉस्ट हाइड ए ट्रूथ। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।